Welcome back to my channel Talk with Chalk. Friends, today we are going to discuss some important questions, some selected questions for the forthcoming or SSC's ARI, Forest Guard, Excise Constable and Statistical Surveyor exams. So don't skip in the middle of the video, watch till the end. So wasting no time, let's get going with this video to get started. So the first question is like this: the Union Government of India has recently refused to accept which mutiny as the first war of independence? कौन स्वाधीनता का पहला विद्रोह नहीं माना? ये पाइको म्यूटिनी, ठीक है, पाइको विद्रोह. Then which mutiny is called the first war of independence? Currently किसे अभी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है? सिपोई म्यूटिनी 1857 में जो हुआ था, इसी को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है. पाइको म्यूटिनी वाज टेकन प्लेस इन व्हिच ईयर? पाइको म्यूटिनी, पाइको विद्रोह कब हुआ था? ये 1817 में हुआ था, जबकि सिपोई म्यूटिनी 1857 में हुआ था. लेकिन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस सिपोई म्यूटिनी को माना गया. देन द पाइकोज वर द पीजेंट एज वेल एज द मिलिटरी फोर्सेस ऑफ व्हिच किंग, व्हिच रूलर? पाइको द पीजेंट, पीजेंट मतलब फार्मर, ये फार्मर भी थे और मिलिट्री फोर्सेस भी थे. कौन सी राजा के थे? गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा. हु वाज द लीडर ऑफ पाइको म्यूटिनी? पाइको म्यूटिनी, पाइको विद्रोह का लीडर कौन थे? बक्सी जगबंधु विद्याधर, एंड व्हिच वाज टेकन प्लेस इन 1870. देन द क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक दिस: द 13-minute शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन अंकुशपुर विलेज ऑफ ओडिशा गंजाम डिस्ट्रिक्ट, जो कि ओडिशा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में बना था, अंकुशपुर विलेज में 13 मिनट का शॉर्ट फिल्म था. और स्पेशल जूरी अवार्ड इसने जीता है, इस फिल्म ने, कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शॉर्ट फिल्म? क्या नाम है? मर्त्यपुररे जमराज. देन क्वेश्चन: हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी मर्त्यपुररे जमराज? स्थिताधि रथ, ए वेल नोन पेंटर फ्रॉम गंजाम डिस्ट्रिक्ट. Then who is the producer of movie मर्त्यपुररे जमराज? इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन थे? सन्यासी महाराणा. The 85 years old Sunanda Patnaik, who passed away in 2020, veteran Indian classical singer, she was of which घराना? कौन सी घराने में वो सीख रहे थे? ग्वालियर घराना, सुनंदा पटनायक. Then Bharat Petroleum Corporation Limited BPCL has set up the new state-of-art LPG bottling plant. कहाँ पे? भारत पेट्रोलियम का बोटलिंग प्लांट बना है, बरकानी, which is in बलांगीर डिस्ट्रिक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. बजासल एंड बिहासल आर द फोक डांस ऑफ व्हिच डिस्ट्रिक्ट? दीज आर द डांस फॉर्म ऑफ कलाहांडी. क्वेश्चन नंबर 12: वीर चक्र कन्फर्ड पोस्टुमासली ऑन ओडिया जवान मुदुराम सोरेन. मुदुराम सोरेन को वीर चक्र मिला पोस्टुमासली, मतलब आफ्टर डेथ. हु मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो मारे गए थे गलवान वैली में इंडो चाइना क्लाश के दौरान, इंडो चाइना सैन्यों के बीच में जब झगड़ा हुआ तभी वो मारे गए थे, इसीलिए उनको मिला है. ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं? ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के हैं. देन क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. Sudarshan Sahu bestowed with Padma Vibhushan on the occasion of 72nd Republic Day is related to what? जो आज गया वो 73rd है. दिस ईयर जो 26 जनवरी 2022 है, ये 73rd रिपब्लिक डे है. लास्ट रिपब्लिक डे में 72nd में सुदर्शन साहू को मिला था पद्म विभूषण. ही इज ए सैंड आर्टिस्ट. देन 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट रिलीज्ड, और फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट जो हुआ, इसमें ओडिशा का रैंक 12th पोरेस्ट इन दी एलोपैथिक डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो इन द कंट्री. ठीक है, 9761 पर्सन में एक डॉक्टर है. कंट्री में रैंकिंग में इसका 12th पोजीशन है ओडिशा का. देन क्वेश्चन नंबर 15: द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बरहमपुर इन द गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. 4th प्रेसिडेंट कौन थे? ये इस क्वेश्चन में दिया गया है. वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी,
was the 4th President of India. V.V. Giri was born in Berhampur in Ganjam district. Then Varahagiri Venkatgiri was the India's High Commissioner to which country in 1947? 1947 में ये हाई कमिश्नर थे कौन सी कंट्री के? श्रीलंका के। श्रीलंका गए हुए थे हाई कमिश्नर बन के। Then question number 17. V.V. Giri had served as the governor of which state? उत्तर प्रदेश का गवर्नर थे, केरला का भी थे और मैसूर का भी थे। ठीक है, कर्नाटका was then called मैसूर। V.V. Giri was honored with Bharat Ratna for his contribution in the area of public affairs in which year? ठीक है, इनको 1975 में भारत रत्न मिला था। Then 19 में चलते हैं। Nandita Das is known for her performance in Fire, Earth, Bawandar and directorial debut Firak in 2008 and her 2018 film Manto hails from which place of Odisha? This is Baripada. Nandita Das Baripada के हैं। Then the first Indian to be inducted into the International Women Forum's Hall of Fame in 2011. पहला इंडियन कौन थे जो कि इंडक्टेड हुए थे इंटरनेशनल वुमेन्स फोरम हॉल ऑफ फेम में और 2011 में? ये नंदिता दास थे। क्वेश्चन नंबर 21. The art directors in Bollywood who has designed sets for several path-breaking movies like गंगाजल, चक दे इंडिया, आजा नाचले, हीरोइन, एक था टाइगर, तो सन 8 डायरेक्टर थे बॉलीवुड के। 8 डायरेक्टर हैं, अभी भी हैं। ये कहाँ के हैं? सुकांत पाणिग्राही ऑफ आस्का, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। देन 22nd पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22. ए प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड विद ए मेजर हिट्स इन मैं जहाँ रहूँ, ये गाना का नाम है और फिल्म का नाम है नमस्ते लंदन। आपकी कोशिश जो कि आशिक बनाया अपने का गाना है, मौला मेरे जो कि चकदे का गाना है, एंड सोनियो जो कि राज 2 का गाना है। किसने गाया था और कहाँ के थे ये? कृष्णा बेउरा, ठीक है, कुसुम पागी, बांकी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी बांकी कटक डिस्ट्रिक्ट। सुदर्शन पटनायक इज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट का? कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट का ये ब्रांड एम्बेसडर है? नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का। देन मिहिर सेन वाज बोर्न इन पुरुलिया, वेस्ट बंगाल एंड ब्रॉट अप इन कटक, ओडिशा। मिहिर सेन वाज ए स्विमर। एक साल में 5 समुद्र को तैर के पार किए थे मिहिर सेन, जो कि कटक ओडिशा में वो पले बड़े थे। देन क्वेश्चन नंबर 25. मिहिर सेन इज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल इन 1958। मिहिर सेन फर्स्ट इंडियन थे जो कि इंग्लिश चैनल पार किए थे 58 में। हु इज द ओनली मैन टू अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ स्विमिंग द ओशन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स इन 1 कैलेंडर ईयर? एक ही साल 5 कॉन्टिनेंट का समुद्र वो पार किए थे 1966 में, ये मिहिर सेन ही थे। देन द फिल्म मेकर बोर्न इन राउरकेला एंड ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर, नॉन फॉर हर मूवीज इन मिसिसिपी मसाला, द नेमसेक, मानसून वेडिंग एंड सलाम बॉम्बे। ये फिल्म मेकर का नाम बताइए जो राउरकेला में पैदा हुए थे और ब्रॉट अप इन भुवनेश्वर, पले बड़े थे भुवनेश्वर में। मीरा नायर, बहुत ही पॉपुलर मूवी है, फेमस मूवी, मिसिसिपी मसाला, नेमसेक, मानसून वेडिंग एंड सलाम बॉम्बे। देन द फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स, ठीक है, ओयो होटल्स के बारे में, होटल चेन्स के बारे में आपने सुना होगा। फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स हु बोर्न इन कटक एंड ब्रॉट अप इन टिटलागढ़, इट इज रितेश अग्रवाल। ओयो रूम्स का फाउंडर कौन है? हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी आई एम कलाम, which was a huge hit amongst the film critics and ended up winning 34 international awards and national award. It is Neelamadhav Panda, Dasrajpur in Sonpur. Who was the director? The name of the director is Neelamadhav Panda. Then in which place ArcelorMittal signed an MOU, Memorandum of Understanding, to set up a steel plant in Odisha? ArcelorMittal कहाँ पे, ठीक है, स्टील प्लांट बनाने जा रहे हैं? केंद्रापड़ा में। क्वेश्चन नंबर 31. इन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाईपोल टुक प्लेस इन ओडिशा इन 2021?
ये पिपली में हुआ था और एक बालेश्वर में, ठीक है, पिपली और बालेश्वर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, हु आर द फिल्म मेकर्स ऑफ द ओडिया मूवी शला बुढ़ार बदला एंड कालीर अतीत which bagged award in the feature film category in National Film Awards. It is Sabyasachi Mahapatra and Nilamadhav Panda got this award jointly. Then 33, Sri Khetraru Sahijato, an Odia movie which won the award in the non-feature film category in National Film Award, is directed by whom? It is Asutosh Patnaik. Sri Khetraru Sahijato नेशनल फिल्म अवार्ड इसको मिला है, डायरेक्टेड बाय आशुतोष पटनायक। देन 5T फुल फॉर्म, व्हाट इज 5T? टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। दिस इज 5T। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है उड़ीसा गवर्नमेंट का, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। देन ऑफिसर फ्रॉम ओडिशा विद CDS जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ एंड 11 अदर्स in the ill-fated Mi-17 V5 chopper that crashed near Kunur on December 8। बिपिन रावत के साथ उड़ीसा से कौन थे? राणा प्रताप दास of Angul district। Then which is the first GI tagged product in India which was given in 2004 and 5? It is Darjeeling tea। दार्जिलिंग टी को फर्स्ट इंडिया में जीआई टैग मिला था, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देन 36, जीआई टैग्स आर इशूड एज पर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स। जहाँ पे बनता है उसी हिसाब से इसको जीआई टैग मिलती है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99 के दौरान। दिस टैग इज इशूड बाय whom, which organization? द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री under the Department of Industry, Promotion and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry। ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है, इसलिए जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देन which state has the highest number of GI tags? It is 47 products हैं ऑलरेडी जीआई टैग्स में। ये कर्नाटका का है, फॉलोड बाय तमिलनाडु विथ 39 प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स किस राज्य के पास है? ये कर्नाटका के पास है। सेकेंड पोजीशन में है तमिलनाडु, जिसके पास 39 प्रोडक्ट्स हैं जो कि जीआई टैग्स इसको मिला है। देन इस क्वेश्चन में हमने ये दिए हैं, ये आप पढ़ लेना। उड़ीसा में कौन कौन सा प्रोडक्ट जीआई टैग वाला प्रोडक्ट है? एक दो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पटपड़ हैंडलूम फैब्रिक, ओडिशा आइकत कोणार्क स्टोन कार्विंग्स, ओडिशा पट्टचित्र, पिपली एप्लिक वर्क, ठीक है, खंडुआ साड़ी एंड गोपालपुर टसर, गंजाम केवड़ा रो, गंजाम केवड़ा फ्लावर। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, दिस इज दी होमवर्क फॉर यू रीड योरसेल्फ। तो यहाँ पे 40 से 51 तक ये कैबिनेट मिनिस्टर्स लिस्ट उड़ीसा गवर्नमेंट का दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। मैं एक तो पढ़ के सुना देता हूँ, जरूर ये आप पढ़ के जाइएगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी? श्री निरंजन पुजारी। और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विक्रम आरुख। स्टील एंड माइंस मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल मलिक। देन फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर नरेंद्र प्रताप स्वाई। देन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इट इज पद्मनाभ, श्री पद्मनाभ बेहरा। इस तरह से आपको ये पढ़ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फार दी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स आर कंसर्न। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेजेंट असेंबली? अभी जो चल रहा है 19 से 25 तक, ये कितने नंबर का है? 16th असेंबली। देन हु इज एट प्रेजेंट द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली? इट इज सूर्य नारायण पात्र, बीजेडी पार्टी का है, सिंस 1 जून 2019 से है। देन 54 में चलते हैं। द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ 54, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली रजनीकांत सिंह बीजेडी पार्टी का है।
Who is at present the leader of opposition? It is Pradipta Kumar Naik, BJP के. सीट रिजर्व फ्रॉम ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ओडिशा असेंबली में कितने सीट रिजर्व हैं? 24 सीट्स. द सचिवालय और द सेक्रेटरिएट बिल्डिंग इन भुवनेश्वर इज कॉल्ड व्हाट? कौन से नाम से इसको बुलाया जाता है? लोक सेवा भवन. देन 58 ईयर ऑफ द फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंट असेंबली ऑफ ओडिशा. इंडिपेंडेंस से पहले कब असेंबली बैठा था? इट इज 3 फरवरी 1937. Then who was the first speaker of the Odisha Legislative Assembly? It was Sri Mukunda Prasad Das from 1937 to 1946. Year of the first assembly of Odisha after independence. First assembly after independence. स्वाधीनता के बाद पहला जो असेंबली हुआ था वो कौन सी साल में था? कौन सी साल का था? 1952. Then who was the first speaker after independence? इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट स्पीकर इट वाज नंद किशोर दास 52 से 57 तक. देन क्वेश्चन नंबर 62 सोर्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट खारवेल. सम्राट खारवेल के बारे में हम कहाँ से पता लगाते हैं? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन और उदयगिरी भुवनेश्वर से. हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर के ऊपर जो इंस्क्राइब किया गया है उसी से पता चलता है, और उदयगिरी से. Then who were the first European to build factories in Odisha? पहले यूरोपियन कौन थे? पोर्तुगीज थे, पहले आए थे. Then the Portuguese had a settlement in which place in Odisha? ओडिशा में वो पहले कहाँ बसे थे? पिपली में आके बसे थे. Then the British had established a settlement in which place of Odisha? ये हरिहरपुर जो कि अभी जगत सिंहपुर के नाम से जाना जाता है. 1633 में आए थे ट्रेड कॉटन गुड्स के लिए. कॉटन गुड ट्रेडिंग करने के लिए वो आए थे. 1633 में आए थे और आके हरिहरपुर में बसे थे जो कि अभी जगत सिंहपुर के नाम से जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 66 जयकृष्ण राजगुरु महापात्र इज पॉपुलरली नोन टू द पीपल एज जय राजगुरु, द रॉयल परसेप्टर टू मुकुंद देव II, who was a minor, mobilized an army of pike warriors and raised a revolt against the British in 1804. So in this question what we have to remember? We have to remember what was the complete name or the full name of Joy Rajguru, and he was the contemporary of which king of Odisha. Then question number 67 the year of great famine called No Anka Durbhikya, it was taken place in which year? It is 1866. Then question number 68 how many districts were there with Odisha in 1936? 1936 में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 6 districts there were कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम, कोरापुट एंड संबलपुर. Then who was the architect of Bhubaneswar city? The German architect Otto Königsberger. It was Otto Königsberger. Then question number 70 in 1993 Raghunath Mishra became the first chairman of the National Human Rights Commission of India. So the first chairman of Human Rights Commission was Raghunath Mishra. Then Gajapati, Malkangiri, Raigada, Nabarangpur were added as the new district of Odisha in which year? In 1992. Then 10 districts Khorda, Noyagढ़, Sonpur, Bargarh, Kendrapada, Jagatsinghpur, Jajpur, Nuapada, Angul, Bhadrak were added as the new district in which year? These 10 districts were added in 1993. Then the last 3 districts which were carved in 1994 to make the number of district 30 were Jharsuguda, Devgarh and Baudh. These 3 districts were added in 1994. Then the number of districts in Odisha became 30 from there. Then the number of districts in Odisha became 30 from there. Then 74 में चलते हैं. Question number 74. Odia language was given the status of classical language of India by making it the 6th language to have the status. In which year? It was in 20th February 2014 में इसको classical 6th
क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस दिया गया है, 6th क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। देन क्वेश्चन नंबर 75, नेताजी जयंती ऑफ 2022 observed on 23rd January. Term of this year's Netaji Jayanti was 125th. Subhash Chandra Bose was born at Kotak in which year? It was in 1897. 23rd January will be celebrated as what day from 2022? It is पराक्रम दिवस के नाम से अभी मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाएगा 23rd January. Then who was the spiritual guru of Subhash Chandra Bose? It was Vivekananda. Then what was the name of the women battalion of Netaji? नेताजी का वुमेन बटालियन जो था इसका नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट. Then who was the first to refer गांधी जी as the father of nation? महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस. Then the proposed grand statue of Netaji Subhash Chandra Bose to be installed at which place? Right? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू कहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए प्रपोजल दिया गया है? ये इंडिया गेट में, दिल्ली. Then in how many states state assembly elections to be held in February and March 2022? 5 स्टेट्स में होने वाला है. स्टेट के नाम हमको जानना है. यूपी, मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड. इस 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाला है. Then 17th presidential election to be held in which year? नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब होने वाला है? 2022 में ही होने वाला है. और 17th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35. द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंप्राइजेस हाउ मेनी एमपीज एंड एमएलएज? ठीक है, तो द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट and the electoral college comprises how many MPs and MLAs? कितने MP और कितने MLA वोट देंगे प्रेसिडेंट को? 776 MPs and 4120 MLAs. Then how many? Then question number 86, how many electors are required as the proposer and seconder for the presidential nomination respectively? कितने proposer और कितने seconder चाहिए प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए? ये है क्वेश्चन. 50 ईच मतलब 50 प्रपोजर्स चाहिए, 50 सेकेंडर्स चाहिए, तभी कोई भी आदमी इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेशन कर सकता है. देन क्वेश्चन नंबर 87, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम ऑफ अहमदाबाद, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विथ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 1,32,000 हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम. सो मोटेरा स्टेडियम, इसका कैपेसिटी कितना है? सीटिंग कैपेसिटी 1,32,000 एंड हाल ही में ये नरेंद्र मोदी के नाम से नामकरण किया गया है. देन दत्तात्रेय होसाबले इज इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन 2021 में आरएसएस का नया जनरल सेक्रेटरी बने. इनका नाम क्या है? होसाबले दत्तात्रेय. क्वेश्चन नंबर 89, ट्विटर अकाउंट ऑफ व्हिच बॉलीवुड एक्ट्रेस वाज परमानेंटली सस्पेंडेड फॉर हेटफुल पोस्ट ऑन पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस के बाद ट्विटर अकाउंट में हेटफुल पोस्ट किए थे. और कौन सा बॉलीवुड एक्ट्रेस? कंगना रनावत. देन क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइक्लोन व्हिच वाज हिट वेस्टर्न इंडिया इन मई 2021? मई की महीने में 2021 में वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कौन सा साइक्लोन आया था? It is Tokte. Then question number 91, what was the name of the cyclone which was hit the eastern part of India, especially Odisha and West Bengal in May 2021? It was Yas. जितने भी साइक्लोन आए थे 2021 में, इसको हमको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में इनका नाम आता है. क्वेश्चन नंबर 92, पेगासस इज ए स्पाईवेयर डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? स्पाईवेयर मतलब ये स्पाई सॉफ्टवेयर है. ये पेगासस के नाम से बहुत चर्चा में आया था. ये इजराइल का बना हुआ स्पाइंग करता था. देन साइखोम मीराबाई चानू ऑन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन 2020 समर ओलंपिक्स. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हु वॉन द ओलंपिक सिल्वर मेडल इन 2020? इट इज साइखोम मीराबाई चानू. देन 94,
Lovlina Borgen won Olympic bronze medal in 2020 Summer Olympics held in Tokyo is related to which sports? It is boxing. Lovlina Borgen related to boxing and he got bronze medal. Then 95 Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, the highest sporting honor of India, is recently renamed as what? Major Dhyanchand Khel Ratna Award. Then India made its highest medal tally in Olympics with how many medals? अब तक इंडिया सबसे ज्यादा मेडल इंडिया को मिला है वो कितना है और नंबर कितना है? 7 medals. I have given here 2 to 3 questions on Olympic, but you have to read at least 20 to 25 questions on Olympics and Paralympics 2020. So don't ignore the questions on Olympic and Paralympics. Question number 97. Indian athlete Neeraj Chopra won Olympic gold medal in which event? नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था कौन सी इवेंट में? ये जेवलिन थ्रो में मिला था. Then number 98. Avani Lekhara became the first Indian woman to win a gold medal at Paralympic. She related to which sports? It is rifle shooting. Then Pandora paper is related to what? तो पेंडोरा पेपर क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि हाल ही में लीक हुआ है. बड़े बड़े लीडर्स और बहुत से बड़े बड़े नाम है इसमें जिनका बाहर में बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब का लिस्ट है इसमें. तो पेंडोरा पेपर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है. नंबर 100. साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप विनर कौन था? इंडिया बाय बीटिंग नेपाल. देन नेम ऑफ द साइक्लोन दैट devastated the region of Andhra Pradesh, West Bengal and Odisha in December 2021. It was Jawad. दिसंबर में कौन सा साइक्लोन आया था? जवाद. Then who is the winner of Miss Universe 2021? It is Harnaz Kaur Sandhu. Then 103. Kaliya Yojana which was launched in 2018 stands for what? कालिया का एब्रिविएशन क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन. दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ कालिया. 104 is like this. State government of Odisha has recently announced a new special housing repair assistance scheme in 2022. रिपेयरिंग करने के लिए दिया जाएगा. अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट परफॉर्म कैश ट्रांसफर फॉर रिपेयर ऑफ हाउसेज. कैश ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट. इसमें कैश ट्रांसफर होगा अकाउंट्स में जिनके पास पीएम आवास योजना के माध्यम से जो घर हैं उनको दिया जाएगा. बिजू पक्का घर योजना में जो घर बने हैं उनको दिया जाएगा. खड़ी अंचल पक्का घर योजना इनको दिया जाएगा. निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना ये सबको दिया जाएगा. जो इस स्कीम में घर बनाए थे, जो इसी स्कीम में घर बनाए थे उन्हीं को दिया जाएगा. Then what is the assistance amount? It is 3,000 rupees. Okay. Name of the Yojana of the Odisha government to promote intercaste marriage, which is an essential move for social integration and removal of untouchability. अनटचेबिलिटी को रिमूव कराने के लिए और सोशल इंटीग्रेशन करने के लिए जो ओडिशा गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम एक लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? ओडिशा सुमंगल योजना. ठीक है. तो इंटरकास्ट मैरिज जो करेंगे इनको गवर्नमेंट असिस्ट करेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा. किस लिए ये बनाया गया है? कास्ट सिस्टम का अनटचेबिलिटी का रिमूव करने के लिए. ठीक है. और इंटीग्रेशन सोशल में सोसाइटी में इंटीग्रेशन लाने के लिए एक स्कीम बनाया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है सुमंगल योजना. देन क्वेश्चन नंबर 106. मेगा पाइप वाटर स्कीम वसुधा to supply potable piped water of 147 water scarce village of Puri and Ganjam district. ओडिशा पुरी और गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 147 जगह हैं जहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी है. उसी के लिए एक योजना सरकार ने बनाए हैं ओडिशा गवर्नमेंट ने, जिसका नाम दिया है वसुधा योजना. व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वसुधा? वसुधा का एब्रिविएशन क्या है? बक्सी जगबंधु एश्योर्ड वाटर सप्लाई टू हैबिटेशन. हैबिटेशन मतलब जहाँ पे जनबसती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहीं पे पाइप में वाटर पानी पहुँचाया जाएगा.
This was all that I have for today's video. I hope this was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like, subscribe and share my channel. So be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.